गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है, उसकी अर्थ, परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रकृति और उसका प्रशासन और संगठन से क्या महत्व, ये हम पढ़ चुके हैं। अब है मैनेजमेंट का महत्व। मैनेजमेंट का क्या महत्व है, प्रबंधन का क्या महत्व है, किस किस क्षेत्र में कहाँ तक इसका महत्व है, तो इस संबंध में पढ़ेंगे हम। आधुनिक जगत में आज प्रबंधन का महत्व निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज सभी समस्याओं, घटनाओं तथा तथ्यों का समाधान एवं किसी संस्था और संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति कुशल प्रबंध के द्वारा ही संभव है। इसका मतलब है कि आज के समय में, व्यावसायिक समय में, आज औद्योगिक समय में प्रबंध का महत्व डेली निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज सभी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी घटना है या कोई भी भारी बीमारी है, सुविधाओं का विकास करना है या अन्य प्रकार के कोई जोखिम है या कोई दुर्घटना है, इन सभी चीज़ों का समाधान करने के लिए किसी न किसी संगठन या संस्था को प्रबंध को अपनाना पड़ता है। क्योंकि कुशल प्रबंध के बिना कोई भी संगठन, कोई भी संस्थान, कोई भी उद्योग, कोई भी व्यावसायिक संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो आज के समय में प्रबंध का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए महत्व को बताते हुए पीटर एफ ड्रैकर ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। यानी कि मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का, किसी भी संस्था का, किसी भी उद्योग का, किसी भी संगठन का, उसको एक्टिव करने के लिए, यानी किसी भी संगठन की गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। यानी कि मैनेजमेंट किसी व्यवसाय की गतिशीलता है, यानी उसकी समस्त एक्टिविटीज प्रबंध में ही बसी हुई है और उसका जीवनदायक तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक कोई व्यवसाय प्रबंधक रूप से विकसित है, संचालित है, तो वो संगठन गतिशील है और वो जीवित है। तो प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील और जीवनदायक तत्व होता है। और संक्षेप में भी उसने अपनी बातें विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत रखती है कि भाई किस क्षेत्र में किस तरह का प्रबंध का महत्व है। पहला है वृत्ताकार इकाइयों का संचालन। देश विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या कहीं भी बड़ी बड़ी जो भी व्यावसायिक इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उन सबका संचालन किससे किया जाता है? मैनेजमेंट से, प्रबंधन के द्वारा। तो पहला महत्व किसमें है? वृत्ताकार इकाइयों का संचालन में प्रबंध का बहुत महत्व है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। वर्तमान समय में प्रतियोगिताओं का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कॉम्पिटिटिव एज है। तो इन समस्त प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक से बढ़कर एक न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुख सुविधाओं वाली वस्तुएं बाज़ार में उतारी जा रही हैं एक दूसरी संस्थाओं के द्वारा। तो उनसे प्रतियोगिता करने, उनसे प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारी मैनेजमेंट क्षमता इस तरह से विकसित हो कि हम भी उनसे कम लागत पर अधिक सुख सुविधा और योग्य वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचा सकें। तीसरा महत्व है इसका संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने में। तीसरा महत्व है कि किसी भी संगठन या संस्था के पास जो उपलब्ध संसाधन है, तो उनका अधिकतम और बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। तो ये अधिकतम उपयोग और बेहतर उपयोग करने के लिए हमारे प्रबंधात्मक क्षमता, उसमें कुशल प्रबंधन होनी चाहिए, एक तरह से विकसित स्तर पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए, किसी तरह का कोई विरोधाभास उत्पन्न हो जाए। अगला बिंदु है समन्वय एवं नियंत्रण स्थापित करने के लिए। किसी भी व्यावसायिक संगठन में विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं। कच्ची सामग्री के अलग विभाग होता है, विपणन का अलग होता है, वित्त का अलग होता है, बजट का अलग होता है, कर्मचारियों की भर्ती संबंधित अलग होता है, उनको प्रशिक्षण और उनको मोटिवेशन करने का अलग होता है। तो उन समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करना और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रबंध की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत महत्व होता है। जटिल समस्याओं का सामना करने में, व्यावसायिक समस्याओं में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कभी कभी जिनका सामना करने के लिए प्रबंध की
क्षमता और कुशलता की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई अभी सुनने में आया कि बड़ी कंपनी ने कारें बनाई और उन कारों के किसी फ्यूल पंप में या किसी तरह की कोई परेशानी आ गई तो वो कारें मार्केट से वापस मंगवा ली गई। तो इस तरह की जटिल समस्याएं भी आ जाती हैं कभी कभी औद्योगिक जगत में। तो उनका सामना करने के लिए भी मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है कि तुरंत कारों को वापस मंगाया जाए, कैसे उनको वापस चेक किया जाए, फिर उनको एक तरह से उनमें सुधार किया जाए। तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी प्रबंध की महत्व बढ़ता जा रहा है। सौहार्दपूर्ण श्रम संबंध स्थापित करना। श्रम संबंधों में क्या होता है कि श्रमिक वर्ग और जो वहाँ कार्मिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है जो वहाँ कार्य कर रहे हैं उनमें, और औद्योगिक संस्था के जो मालिक होते हैं या औद्योगिक संस्था के जो अधिकारी होते हैं उनमें जो सौहार्दपूर्ण संबंध होता है उसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आए दिन हड़ताल हो रही है, तालेबंदी हो रही है या किसी तरह का अधिकारी कर्मचारियों में टकराव हो रहा है। तो इन चीज़ों को तालमेल बैठाने के लिए, इनको प्रेम और सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक रखने के लिए क्या किया जाता है कि प्रबंध के द्वारा उनमें तालमेल स्थापित किया जाता है। उद्देश्य एवं नीति निर्धारण में किसी भी संगठन और संस्था के अपने उद्देश्य तय किए जाते हैं और उसकी कुछ नियम नीति भी तय की जाती हैं। तो उनको भी प्रबंध की आवश्यकता होती है कि कितने समय में किस लागत पर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब तय कुशल प्रबंध के द्वारा ही संभव है। सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में, सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन से तात्पर्य है कि समाज के प्रति उस व्यावसायिक संगठन या व्यावसायिक संस्था के क्या क्या उत्तरदायित्व हैं। जैसे कि अच्छी क्वालिटी की वस्तु उतारना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो वस्तु, या कोई और किसी का न्यूनतम लागत पर वस्तु को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। ये देश और समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व होते हैं इनका भी निर्वहन करने का काम मैनेजमेंट ही अपने स्तर पर तय करता है। रोजगार एवं आय की वृद्धि करने में, रोजगार एवं आय से तात्पर्य है कि वहाँ अधिकतम लोगों को रोजगार दिया जाए और अधिकतम आय प्राप्त की जाए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, देश का आर्थिक विकास हो और जीवन स्तर में वृद्धि हो। इसी प्रकार से राष्ट्र की समृद्धि एवं जीवन स्तर उठाने में जब रोजगार मिलेगा तो आय की वृद्धि स्वाभाविक ही होगी, और जब आय की वृद्धि होगी तो राष्ट्र की समृद्धि होगी और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा, आवश्यक वस्तुएं भी वो प्राप्त कर पाएंगे। तो इसमें भी प्रबंध का महत्व होता है पूंजी निर्माण के करने में। किसी भी संगठन को या संस्था को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पूंजी की होती है, धन की या वित्त की होती है। तो उसकी व्यवस्था करने के लिए मैनेजमेंट को ही तैयार किया जाता है कि कैसे कहाँ से कितना पैसा प्राप्त हो सकता है और उस धन पर कितनी लागत हमें आएगी, कितना ब्याज हमें देना पड़ेगा, और वर्ष के अंत में जो भी हमें लाभ प्राप्त होगा उसमें से हमें क्या क्या बचेगा। तो ये सारे तय प्रबंध के द्वारा ही किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं स्थिरता प्राप्त करने में देश में सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही होता है कि हर एक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, यानी उसको बिजली, पानी, सड़क है, परिवहन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और खाने पीने, ये सारे मूलभूत तत्व हैं, ये तो कम से कम उसको प्रदान किए जाएं, जिससे कि उसके जीवन में स्थिरता आए। जीवन में स्थिरता आएगी तो स्वाभाविक रूप से कुछ कार्य करेगा और देश के निर्माण को सहयोग देगा। तो सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने में भी प्रबंध का विशेष महत्व है। तो इस प्रकार से निम्न तत्वों के अंतर्गत हमने प्रबंध का महत्व समझा है। तो अगले उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में प्रबंध का क्या महत्व है।